प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का एबीटेक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि शिक्षक भर्ती का नया बैच प्रारंभ हो चुका है और एक नया आगाज आपके लिए यहाँ पर शुरू किया है एबीटेक यूट्यूब चैनल ने, जिसमें आपको विज्ञान विषय की क्लास अभी मिलने वाली है। आपको एक पार्ट विज्ञान विषय का फिजिक्स का मिल चुका है, जिसमें हमने मापन भाग 1 देखा था और आज हम मापन भाग 2 की चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने इसका पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप उसे जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो उस वीडियो से इसमें आएंगी। तो अगर आप उसको देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुकेंगे और आप यकीन मानिए कोई भी आपका प्रश्न जो भी इस क्लास से रिलेटेड है वो छूटने वाला नहीं है। और अब तक अगर आपने प्रीवियस वाली क्लासेस को देखा होगा तो आप जान चुके होंगे कि यहाँ पर जो किस स्तर का पढ़ाया जा रहा है। और यकीन मानिए अगर आप इस हिसाब से पढ़ते हैं और इस चैनल से पढ़ते हैं तो विज्ञान विषय में आपको कोई भी समस्या रहने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब तक आपके लिए हो सकता है साइंस एक कठिन विषय रहा हो, लेकिन इतने सरल ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा आपके सामने कि आपको विज्ञान विषय से प्यार हो जाने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं मापन भाग 2। उससे पहले हम ये जानते हैं, जैसा कि आपने जाना था, फिजिक्स इज ए स्टडी ऑफ नेचर, प्रकृति के अध्ययन को ही हम फिजिक्स बोलते हैं। और प्रकृति क्या है? ये जो दिन रात होता है, सुबह शाम होती है, ये जितने भी फिनोमेना होते हैं, फल ऊपर से नीचे गिरता है, ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें ऑल अराउंड आपको दिखाई देती हैं, दैट इज ऑल अबाउट फिजिक्स एंड नेचर। ये सारी चीजें नेचर हैं और इनको हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। तो आइए अब हम बात करेंगे कि ये जो मापन है इसका क्या योगदान है। तो सपोज करिएगा, थोड़ा सा मान लीजिए एक बाल यहां पर है या फिर एक फल था सेब का या फिर आम का जो यहां पे लटका हुआ है पेड़ से। ये इसकी जो ऊंचाई है ग्राउंड से वो इतनी है। यहां पर सेब है, यहां पर ये है आपका ग्राउंड लेवल, यहां पर क्या है? ग्राउंड है। अब ये सेब जब गिरेगा तो सबसे पहला काम आप ये जानना चाहते हैं कि इस सेब की नीचे आने की जो स्पीड है वो क्या होगी, मतलब इसकी चाल क्या है। दूसरी चीज जो आप मेजर करना चाहते हैं कि इसको यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा वो कितना है, समय। तीसरी चीज जो आप जानना चाहते हैं वो ये जानना चाहते हैं यहां से यहां तक जो इसकी हाइट है या फिर डिस्टेंस है वो कितनी। तो अगर आप देखेंगे तो आप जो सेब गिर रहा है वो नेचर में ये घटना हो रही है कि सेब गिर रहा है और आप उसको ऑब्जर्व करके ये सारी चीजें जानना चाहते हैं। तो आपके दिमाग में एक ख्याल आना चाहिए कि फिजिक्स में हम इसी को तो पढ़ रहे हैं और यही क्या है, फिजिक्स है। जो घटना नेचर में घटित होती है उसका एक सिस्टमैटिक अध्ययन फिजिक्स कहलाता है और उसी से हम भौतिकी के नियमों को बनाते हैं। तो आइएगा शुरू करते हैं। अब आप देखेंगे कि हमने इसमें 2-3 टर्म का यूज किया। एक हो गया चाल, टाइम, डिस्टेंस मतलब दूरी, इन सारे टर्म का यूज किया। तो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? दिस ऑल आर फिजिकल क्वांटिटीज। ये सभी भौतिक राशियां हैं। जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बताया गया है कि भौतिक राशियां हम उनको बोलेंगे जिनका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा या फिर परिमाण होगा या फिर जिनको हम माप सकते हैं, उनको हम भौतिक राशियां बोल देंगे। अब ये जो भौतिक राशियां होती हैं, ये 2 प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं हमारे पास। एक हमने टाइप किया है, इनको 2 भागों में बांटा है, फिजिकल क्वांटिटीज को 2 पार्ट में। सबसे पहला पार्ट जो हमने बांटा है वो हम बांटते हैं किसमें? उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा हमने बांटा है दिशा के आधार पर। तो हम बात कर रहे थे कि दिशा के आधार, उत्पत्ति के आधार पर जो भौतिक राशियां हैं मतलब फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां जो हैं इनका क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं इनकी उत्पत्ति के आधार पर, तो आप देखेंगे कि हम इनको 3 भागों में बांटा था हमने। सबसे पहला नंबर जो है दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी मूल राशियां भी आप इनको बोल सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है
वो है हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, मतलब ये आपकी कौन सी राशियां होंगी, पूरक राशियां। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा दैट इज डिराइव्ड क्वांटिटीज, मतलब ये होंगी हमारे पास व्युत्पन्न राशियां। तो ये 3 प्रकार की राशियां हमने आपको पिछले लेक्चर में बताई। जो मूल राशियां हैं इनकी संख्या आपको 7 बताई गई थी, पूरक राशियों की संख्या आपको 2 बताई गई थी, और इसके बाद जो व्युत्पन्न राशियां हैं इनकी संख्या अनंत हो सकती है या फिर ये बहुत सारी हो सकती है, मेनी। अब आप देखिएगा कि हम इन तीनों की अगर बात करें तो ये तीनों क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज हम किसको बोलेंगे, जिनका परिमाण होगा और जिनको हम मेजर कर सकेंगे, विच है मैग्नीट्यूड एंड विच कैन बी मेजर्ड, जिनको हम मेजर कर सकेंगे। तो आपके कहने का मतलब ये हो सकता है कि जिनके पास भी परिमाण होगा और जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम क्या बोल देंगे, फिजिकल क्वांटिटी। ये बात। अब चाल को भी हम मेजर करते हैं। आप देखते हैं आपकी गाड़ी में, कार में एक स्पीडोमीटर लगा होता है, भैया आप 20 की स्पीड पे हैं, आप 50 की स्पीड पे हैं, तो ये जो स्पीडोमीटर बताता है दैट इज चाल। नाप लिया आपने 50 की स्पीड है। इसके बाद टाइम, आपके पास 1 घंटे का टाइम है इस पेपर को देने का, हमने टाइम को भी माप लिया, इतनी देर में 1 घंटा हो जाएगा। डिस्टेंस, यहां से यहां तक हम गए, इसको हमने मीटर स्केल लगाया, कुछ और लगाया, नाप लिया, तो इन सब का मेजर हो सकता है। मतलब दीज ऑल आर फिजिकल क्वांटिटीज, ये सभी क्या है, भौतिक राशियां हैं। तो भौतिक राशियां जिनका परिमाण होगा और जिनको हम नाप सकते हैं उनको हम बोल देंगे भौतिक राशियां। ये भौतिक राशियां उत्पत्ति के आधार पर 3 टाइप की हमने डिवाइड की, फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी अगर आप उनको देखेंगे तो हमने ये बताया था कि जो मूल राशियां होती है उनकी संख्या 7 है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की संख्या 2 है और इनकी संख्या अनंत हो सकती है। अब इनको मापने के लिए हमने बताया 7 मूल राशियां जो है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, इनको मापने के लिए हमने कुछ मात्रक निर्धारित किए हैं। तो मात्रक क्या होता है, किसी भी चीज की एक स्टैंडर्ड जो हम मानते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। तो जो मात्रक होता है वो इन्हीं राशियों का हम एक स्टैंडर्ड लेते हैं और उसी को एक नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं मात्रक। तो मतलब किसी भौतिक राशि के लिए स्वेच्छा से चुना गया मानक क्या कहलाएगा, मात्रक कहलाएगा। और जब हम किसी भी राशि को मेजर करेंगे तो उसमें 2 चीजें होंगी, सबसे पहला होगा नंबर और दूसरा होगा यूनिट। नंबर की अगर आप बात करेंगे तो सपोज करिए मैंने इस ब्लैक बोर्ड की लंबाई यहां से यहां तक नापी, तो ये तकरीबन आता है 200 सेंटीमीटर या फिर 2 मीटर के आसपास। तो आप देखेंगे कि हमने इस ब्लैक बोर्ड की लंबाई मापी, तो मान लो अगर ये 150 सेंटीमीटर है तो आप बोल सकते हैं दिस इज नंबर 150 एंड दिस इज यूनिट। तो एक भौतिक राशि को जब आप मेजर करते हैं तो उसमें 2 चीजें आएंगी, एक क्वांटिटी आएगी, जो भौतिक राशि होगी उसका एक न्यूमेरिक नंबर आएगा, संख्यात्मक मान, और दूसरा आपका आएगा यूनिट यानी मात्रक। अगर आप इसी को मीटर से मेजर करते हैं तो 1.5 मीटर आता। तो अगर आप देखेंगे कि किसी भी भौतिक राशि को मापते समय 2 चीजें आती हैं, तो एक नंबर हो गया, एक यूनिट हो गया। नंबर तो बेसिकली आपको समझ में आती है, जो आप पर डे गिनती में यूज करते हैं, दैट इज द नंबर। एंड इसके बाद अगर आप यूनिट की बात करेंगे तो दिस इज स्टैंडर्ड ऑफ क्वांटिटी। किसी भी राशि के मानक को हम क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। अब जब हम इन मूल राशियों को मेजर करते हैं तो हमारे पास कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी ये देखा कि मैंने ये लिखा था 150 सेंटीमीटर, कोई अगला व्यक्ति आता है और वो बताता है इस ब्लैक बोर्ड की लंबाई 1.5 मीटर है, और फिर कोई तीसरा व्यक्ति आता है वो लगभग आकर के इसको बताता है कि इस ब्लैक बोर्ड की लंबाई लगभग 4.5 फीट। तो आप देखिएगा ब्लैक बोर्ड एक ही था और तीनों लोगों ने माप करके इसको अलग अलग बताया। एक ने बताया 150 सेंटीमीटर, एक ने बताया 1.5 मीटर और एक ने बताया 4.5 फीट के आसपास। तो ऐसे तो आप फिर कहेंगे हम बहुत सारी चीजों से मेजर करेंगे और फिर हम माने किसको कि कौन सी राशि मतलब ये ओरिजिनल में है कितनी। तो इसके लिए हमने क्या किया, कुछ सिस्टम निर्धारित किए। तो आज हम उन सिस्टम की चर्चा आपसे करने वाले हैं कि जो मापने के सिस्टम है उनको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया। तो जो भौतिक राशियां हैं इनको मापने के लिए अपने अपने टाइम के अनुसार कई सारे सिस्टम है। जो सबसे पहले सिस्टम की हम बात करने वाले हैं दैट इज
सीजीएस सिस्टम। सीजीएस प्रणाली, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति भी इसको बोलते हैं। इसमें हम लंबाई को मापते थे सेंटीमीटर से, द्रव्यमान को मापेंगे ग्राम से, और सेकंड को मापेंगे, समय को मापेंगे सेकंड से। तो ये तीन चीजें मापने के लिए हमने लंबाई को मापने के लिए सेंटीमीटर का यूज किया, द्रव्यमान को मापने के लिए ग्राम का, और समय को मापने के लिए हमने सेकंड का यूज किया। इसको हम लोग, इसका दूसरा नाम, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, इसको हम बोलते हैं फ्रांसीसी पद्धति। मान लीजिए आपके पेपर में सवाल आता है कि फ्रांसीसी पद्धति में जो द्रव्यमान की इकाई है उसको किससे मेजर करते हैं, तो आपको क्या बताना है, ग्राम। द्रव्यमान को किससे मापेंगे, ग्राम से। लंबाई को किससे मापेंगे, सेंटीमीटर से। तो ये आप देखेंगे तो ये लेंथ यानी लंबाई को मापने के लिए हमने सेंटीमीटर का यूज किया, मास को मापने के लिए हमने ग्राम का यूज किया, और समय को मापने के लिए हमने सेकंड का यूज किया। तो इस तरीके से ये फ्रांसीसी पद्धति या फिर इसको मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा सिस्टम आया, दिस इज फर्स्ट, एंड सेकंड जो सिस्टम आया वो था एफपीएस सिस्टम या फिर एफपीएस प्रणाली। तो इसको अगर आप देखेंगे, फुट पाउंड सेकंड पद्धति, ये इसका जो दूसरा नाम है दैट इज ब्रिटिश प्रणाली। ये ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया था, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्रिटिश प्रणाली। तो ब्रिटिश प्रणाली का मतलब है फुट, मतलब इसमें हम लेंथ को मापेंगे फीट से, और फिर इसके बाद द्रव्यमान को मापेंगे पाउंड से, और समय को मापेंगे सेकंड से। तो ये तीन चीजें हमारे पास हो जाएंगी, फुट, पाउंड और सेकंड। तो जब ये तीन चीजें हमारे पास फुट, पाउंड और सेकंड होंगी, तो फुट से हम किसको मापेंगे, लेंथ को, पाउंड से हम किसको मापेंगे, मास को, और इसके बाद से समय को, टाइम को मापेंगे हम सेकंड से। तो ये दो पद्धतियां हमारे पास होंगी। पहला नंबर हो गया फुट पाउंड सीजीएस सिस्टम यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, जिसको आप फ्रांसीसी पद्धति भी बोलते हैं, और दूसरा नंबर दैट इज फुट पाउंड सेकंड पद्धति, जिसे आप ब्रिटिश प्रणाली भी बोलते हैं। और इसके बाद जो अगला नंबर आया दैट इज एमकेएस सिस्टम। तो जो एमकेएस प्रणाली थी, इसको हम बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। लंबाई को, लेंथ को मापने के लिए हमने इसमें उपयोग किया मीटर का, और इसके बाद द्रव्यमान को मापने के लिए हमने यूज किया किलोग्राम का, और नेक्स्ट समय को मापने के लिए हमने यूज किया सेकंड। तो इस तरीके से ये तीन मेजरमेंट के सिस्टम हमारे पास है। और फिर हमने देखा कि कोई उसी भी चीज को कोई सेंटीमीटर से माप रहा है, कोई फीट से माप रहा है, कोई किलोग्राम, कोई इसी चीज को किलोग्राम से नाप रहा है, कोई पाउंड से माप रहा है। तो हमने ये देखा कि धीरे धीरे चीजें विश्वव्यापी हो रही थी, हर एक आदमी दूसरे देश से कनेक्ट होता जा रहा था। तो इस तरीके से इनको कन्वर्ट करने में हमारे पास काफी समस्या थी। तो इस समस्या का निदान करने के लिए हमने एक मापतौल का अंतरराष्ट्रीय महाधिवेशन बुलाया, और वहां पर हमने एक नई प्रणाली को जन्म दिया, जो प्रणाली आज पूरे विश्व में चर्चित है, और उसको हम अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं। तो 1971 में मापतौल के अंतरराष्ट्रीय महाधिवेशन में अधिवेशन बुलाया गया, जहां पर विश्व के बहुत बड़े बड़े भौतिक विज्ञानी उपस्थित हुए, और उन्होंने एक नया सिस्टम शुरुआत किया, जिसको हम लोग बोलते हैं एसआई प्रणाली। इसका पूरा नाम सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है। तो एसआई प्रणाली जो है, इसमें हमने क्या किया, जो आपको पिछले लेक्चर में हमने मात्रक बताए थे उन्हीं का यूज करते हैं। इसके लिए हमने 7 राशियां बनाई,
टोटल हमने 7 राशियां डिवाइड की। आप सोच सकते हैं कि फिजिक्स की महानता क्या है कि दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों घटनाएं होती हैं और उनको हम सिर्फ 7 चीजों से मेजर कर सकते हैं। ये फिजिक्स की ही देन है। तो जो एसआई प्रणाली हुई उसको सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया और आज पूरे विश्व में यही एसआई प्रणाली चल रही है। तो अगर आप देखेंगे तो जो 7 मूल राशियां हैं उनके लिए यहां पर हम लिखते हैं क्वांटिटी मतलब राशि, और इसके बाद सेकंड हम लिखते हैं इनका यूनिट मात्रक, और फिर इसके बाद हम लिखते हैं सिंबल यानी प्रतीक, किसके द्वारा दिखाएंगे। तो क्वांटिटी की अगर आप बात करेंगे तो पहली क्वांटिटी अगर आपको मेजर करना है दैट इज लेंथ यानी लंबाई, तो इसका जो एसआई मात्रक होगा वो हो जाएगा मीटर। फिर इसके बाद मास को अगर आप मेजर करना चाहते हैं तो मास को मेजर करेंगे किलोग्राम से। फिर इसके बाद टाइम को अगर आप मेजर करना चाहते हैं तो टाइम का जो एसआई मात्रक होगा दैट इज सेकेंड। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। इसके बाद जो अगला नंबर आएगा दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को अगर आप देखेंगे तो इसको हम मापते हैं एम्पियर से। और फिर इसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, इसको हम मापते हैं कैंडेला। और फिर इसके बाद अगला नंबर जो आता है दैट इज टेम्परेचर मतलब ताप, और ताप को हम मापते हैं केल्विन से। और इसके बाद अगला जो नंबर आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, और इसको हम मेजर करते हैं मोल्स। इन सब के प्रतीक अगर आप देखेंगे तो इसका प्रतीक स्मॉल एम, इसका प्रतीक केजी, और इसका प्रतीक स्मॉल एस, और इसका प्रतीक कैपिटल ए, इसका प्रतीक सीडी, और इसका प्रतीक कैपिटल के, और ये एमओएल। तो ये इतनी चीजें आपको एसआई प्रणाली में, ये इनकी यूनिट है और ये इनका सिंबल है। इनको आपको जरूर ध्यान रखना है, हर एक एग्जाम में इनकी जरूरत आपको पड़ सकती हो सकता है आपको दे दे इसमें से कौन सा इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक नहीं है या फिर कुछ ऐसा दे दे, तो आपको ये चीजें जरूर ध्यान में रखनी है। और इसके बाद जो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बनाई गई हैं मतलब पूरक राशियां, अगर आप उनको देखेंगे ये कौन सी क्वांटिटी है, दीज आर फंडामेंटल यानी बेस क्वांटिटी जिनको आप बोलते हैं, ये वो फंडामेंटल का मतलब मूल राशियां आप हिंदी में बोलते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें दैट इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज मतलब 2 पूरक राशियां भी इनमें लगाई गई। तो जो पहली पूरक राशि है उसका नाम एंगल यानी कोण, और कोण को मेजर करने के लिए हमने बनाया रेडियन, और इसका जो सिंबल है दैट इज RAD। फिर इसके बाद दूसरा नंबर जिसका आता है दैट इज सॉलिड एंगल मतलब घन कोण, और घन कोण को हम मेजर करते हैं स्टेरेडियन से, और इसका जो सिंबल है दैट इज SR। तो ये इतनी 7 आपकी हो जाएंगी मूल राशियां और 2 आपकी हो जाएंगी पूरक राशियां। इनके लिए हमने ये मात्रक निर्धारित किए हैं। और इसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तो डिराइव्ड क्वांटिटीज की अगर बात करें तो जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं वो कई प्रकार की हो सकती हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज कई प्रकार की होंगी। अब थोड़ी सी चर्चा हम उनके बारे में करते हैं। तो अगर आप देखेंगे जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं वो कई प्रकार की हो सकती हैं, और वो चूंकि इन्हीं की सहायता से हम उनको एक्सप्रेस करते हैं इसलिए हम उनको व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। तो आइए थोड़ी सी बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज पे। तो जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं मतलब व्युत्पन्न राशियां, इनको हम मूल राशियों की सहायता से ही प्राप्त करते हैं, और इनके जो मात्रक होंगे
वो भी मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाएंगे, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। अगर आप देखेंगे तो जैसे मान लीजिए आपको निकालना है क्षेत्रफल यानी एरिया, तो एरिया को निकालने के लिए आपके पास क्या होगा, सपोज इस ब्लैक बोर्ड का एरिया निकालना है अपने को, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एरिया। और जब आप एरिया की बात करेंगे तो लंबाई को हम मेजर करते हैं, वो एक प्रकार की लंबाई है और चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, तो मतलब एरिया बराबर क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई, और दोनों को हमने मेजर किया, लंबाई को मीटर से, चौड़ाई को भी मीटर से, तो इसका जो मात्रक हो गया दैट इज मीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद अगर आप बात करें चाल की या फिर स्पीड की, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, मतलब दूरी को यानी डिस्टेंस को जब आप टाइम से डिवाइड करते हैं तो आपको प्राप्त होती है स्पीड, और डिस्टेंस को आप मापते हैं मीटर से, समय को मापने के लिए जो आपने अभी अभी मूल राशियों में देखा है, समय का मात्रक सेकंड है, तो दूरी को हमने मापा मीटर से और समय को सेकंड से, तो इसका मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे इसी तरीके से अगले, तो आपके लिए विस्थापन या फिर डिस्प्लेसमेंट, और इसी तरीके से आपका एक्सीलरेशन मतलब त्वरण, तो जो त्वरण होगा, त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर बटे समयांतराल, तो वेग परिवर्तन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम। तो अगर आप देखेंगे तो वेग में परिवर्तन, इसको अगर आप देखेंगे तो इसको हम मापते हैं मीटर पर सेकंड से, और इसके बाद समयांतराल को हम मापते हैं सेकंड से, तो यहां से आपको टोटल जो मिलेगा दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप जितनी भी राशियां हैं उन सब के मात्रक इन मूल राशियों के मात्रकों की सहायता से निकाल सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी फार्मूला पे ध्यान देने की जरूरत है। अब इसके अलावा ये तो हमारे पास थे मूल राशियां और मूल मात्रक, इसके अलावा जो भी चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए आप दूरियों के कुछ व्यवहारिक मात्रक होते हैं, सपोज करिए हमको यहाँ से चंद्रमा की दूरी मापनी है, तो हम मीटर स्केल लेकर के वहां तक नहीं जा सकते। दीज आर द डायरेक्ट मेथड जिनके द्वारा ये हम क्या करते हैं, उनको बदलते हैं, अपने मात्रकों को हम चेंज करते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। लेकिन ध्यान रहे हम यूज किसका करेंगे, मीटर में ही। मात्रक हमारा बड़ा हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो आइए कुछ प्रैक्टिकल यूनिट की और बात करते हैं। तो आप देखेंगे तो सम प्रैक्टिकल यूनिट फॉर लेंथ। तो अगर आप प्रैक्टिकल यूनिट की बात करेंगे कुछ व्यवहारिक मात्रक की, तो अगर पहला नंबर हम लेंथ की शुरुआत करें, तो लेंथ का व्यवहारिक मात्रक, लंबाई को मापने के लिए जो आपका पहला व्यवहारिक मात्रक होगा, उसकी अगर आप बात करते हैं, तो लेंथ को मापने के लिए जो सबसे पहली चीज है दैट इज प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर आप जिसको बोलते हैं। तो लाइट ईयर हम किसको बोलेंगे, प्रकाश वर्ष। मतलब प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करेगा उसको हम क्या बोल देंगे, लाइट ईयर। तो जो प्रकाश वर्ष होगा वो लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम बोलेंगे प्रकाश वर्ष। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, सपोज करिए आप एक साल में होते हैं 365 दिन, और 365 दिन में होते हैं 24 घंटे, 24 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और 60 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, और जो प्रकाश की चाल है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आप इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग जो चीजें आने वाली हैं आपके पास वो आएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो प्रकाश एक साल में लगभग इतनी दूरी को तय करता है। तो इस प्रकाश वर्ष का उपयोग हम जैसे यहाँ से चंद्रमा की दूरी को मापने के लिए और भी कई सारी चीजों को मापने के लिए कर लेते हैं। और इसके बाद
अगला जो नंबर आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय मात्रक। जिनका उपयोग हम तारों और ग्रहों की दूरियों को मापने के लिए करते हैं उसको हम बोलते हैं खगोलीय मात्रक यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है खगोलीय दूरी को मापने के लिए हम यूज करते हैं। और ये जैसे यहाँ से किसी ग्रह की दूरी को हमको मापना है पृथ्वी से, कोई ग्रह जो दूसरा है सन अर्थ हो गया, अर्थ से हम मापते हैं मार्स को, जुपिटर को, सैटर्न को, किसी को भी हम मापते हैं तो इसका उपयोग हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का कर लेते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है खगोलीय मात्रक की वो लगभग होती है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। तो ये जो एस्ट्रोनॉमिकल है ये इतनी लंबाई को एक बार में मेजर कर सकता है। तो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है, ये जो आंकड़ा है ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी का है। मतलब जो सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस है एवरेज, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी तो सूर्य व पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को हम बोलेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है दैट इज 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। और इसके बाद अगला नंबर आता है जो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, उसको हम बोलते हैं पारसेक। तो जो पारसेक होता है उसके बारे में ये सभी दूरी को मापने के लिए ही है। अगर इसलिए कोई भी मात्रक आता है, आपको सपोज क्वेश्चन देता है इसमें से कौन सा दूरी का मात्रक नहीं है, आपको उसने दिया दूरी का मात्रक नहीं, पहला नंबर दे दिया मीटर, दूसरा नंबर दे दिया चंद्रशेखर सीमा, तीसरा नंबर दे दिया खगोलीय मात्रक और चौथा नंबर आपको दिया पारसेक। अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा दूरी का मात्रक नहीं। तो आपको इन सारी चीजों को पता होना जरूरी है कि कौन सा हमारा दूरी को मेजर करता है और कौन सा द्रव्यमान को मेजर करता है। तो अभी तक हम जिनकी भी चर्चा कर रहे हैं ये सभी किसको मेजर करने वाले मात्रक हैं, लेंथ को। तो पारसेक जो होता है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो जो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होगा उसको हम बोलेंगे पारसेक। तो पारसेक को बोलते हैं दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। और अगर आप दूरी के सबसे बड़े मात्रक की बात करेंगे तो एक खगोलीय मात्रक लंबाई का चाप, एक खगोलीय मात्रक लंबाई का चाप जब हम एक खगोलीय मात्रक लंबाई का चाप लगाते हैं किसी और वो 1 सेकंड का अंतराल करता है। सपोज करिए मैं आपको बना के दिखाता हूं। मान लीजिए ये यहां से यहां तक की दूरी है और हमने चाप लिया है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का ये। तो और ये जो कोण बन रहा है सपोज करिए ये एक खगोलीय मात्रक का चाप हमने लिया, इसको हमने यहां से मिलाया, या तो सबसे पहले आप मान लीजिए हमने यहां से मिलाया तो ये जो एंगल होगा ये कुछ दूसरा होगा, ये ज्यादा है। फिर इसके बाद हमने इसको यहां से मिलाया तो ये जो एंगल बना ये अभी भी ज्यादा है। फिर इसके बाद हमने इसको यहां से मिलाया
तो इस तरीके से मिलाते मिलाते जहां पर इसकी जो वैल्यू है वो 1 डिग्री की हो जाएगी, 1 सेकेंड का हो जाएगा, वहां पर ये जो चाप होगा वो कहलाएगा 1 पारसेक। सपोज ये इस तरीके से यहाँ पर आकर के मिला, तो जो दूरी होगी यहाँ पर कोण बनना चाहिए 1 सेकंड का, तब जो दूरी निकल के आएगी दैट इज 1 पारसेक। तो यहाँ से यहाँ तक ये एक खगोलीय मात्रक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का चाप है, और ये जिस बिंदु पर 1 सेकंड का कोण अंतरित करेगा वही क्या हो जाएगा, एक खगोलीय मात्रक। और इसकी जो वैल्यू होती है लगभग, तो वो 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर के। तो 1 पारसेक दिस इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, मतलब 1 पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। तो ये थे हमारे जो यूज में आने वाले लेंथ के मात्रक हैं। और इसी तरीके से कई सारे आपके मात्रक हो सकते हैं मास के, और फिर इसके बाद कई सारे मात्रक आपके हो सकते हैं समय के। लेकिन हमेशा समय को आपने देखा होगा, जब हमने एमकेएस में मापा या फिर सीजीएस में मापा या फिर एफपीएस में मापा, तो हमेशा आप देखेंगे कि शुरुआत में जो लड़ाई होती थी वो सिर्फ 3 ही चीजों की होती थी। द्रव्यमान लेंथ का ये लोग देते थे, मास का देते थे और टाइम का देते थे। इसमें भी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड लेंथ का, द्रव्यमान का, टाइम का। तो आप देखेंगे जो पहले की लड़ाइयां थी वो सिर्फ 3 ही राशियों पे होती थी, लेंथ, मास एंड टाइम पे। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे करके जो आप देखेंगे कि हमने 7 राशियां बनाई। तो पहले का विज्ञान उतना विकसित नहीं था कि हम उन पर लड़ाई करते। पहले की मामला सिर्फ 2 ही 3 चीजों पर आधारित था, तो हमको सिर्फ उतनी चीजों की जरूरत थी। और आज 7 मूल राशियों की हमको जरूरत है, तो हमने सबके मात्रक डिसाइड किए हैं और सभी एसआई यूनिट की एक बेसिक स्टैंडर्ड परिभाषा है। जैसे आप देखेंगे तो ये लंबाई के मात्रक हो गए, और लंबाई के मात्रक में जो आपका मीटर है उसकी एसआई डिफिनीशन भी मैं आपको दे देता हूं। तो जो मीटर है उसको हमने सबसे पहले मान लीजिए हमने क्या बनाया, एक इतना बड़ा रॉड लिया और उसमें 2 निशान बनाए कि यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, 1 मीटर कहलाएगी। लेकिन आप मानिए कि आपने एक धागे को, एक रॉड लेकर के उसको तेजी से घुमाना शुरू किया। जब आप उसको तेजी से घुमाना शुरू करते हैं और कहीं पर जो उसकी वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा है, तो धीरे धीरे करके उसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी, और वो मीटर स्केल का मीटर पैमाना कुछ अलग हो जाएगा। इसलिए हमने ये सोचना शुरू किया कि आखिर में कौन सी ऐसी चीज है जो वेग बदले, कुछ भी बदले, लेकिन वो नहीं बदलती है। तो हमने ये देखा जो प्रकाश की चाल है वो निर्वात में भी उतनी ही रहती है जितनी किसी जो निर्वात में भी एकदम एक्यूरेट हम नाप चुके हैं, और वो उतनी ही रहती है। तो हमने ये जो मीटर की परिभाषा है इसको हमने प्रकाश की चाल के साथ कन्वर्ट कर दिया कि ये जो प्रकाश की चाल है इससे हमने एसआई यूनिट की परिभाषा बनाई। फिर इसी तरीके से हमने द्रव्यमान की भी परिभाषा बनाई। तो आप देखेंगे अगले वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे मास के कुछ प्रैक्टिकल यूनिट की जो आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और उसके बाद इसके आगे के वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस देंगे, और फिर हम मूव करेंगे जो आपका डायरेक्शन के आधार पर फिजिकल क्वांटिटीज के प्रकार। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और लोगों को शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी लोग इस बैच के साथ जल्दी से जल्दी जुड़ सकें और अपना शिक्षक बनने का सपना पूरा कर सकें। धन्यवाद।